आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अमीगा जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एलिप्स है जो कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इंटरसेक्ट एट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके ठीक है। लेट द मेजर एक्सिस ई एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल सी। लेट द लाइन सेगमेंट line passing through the A and B meet the circle C at the point P if the area of the triangle which vertices A, P and origin O m by n के बराबर है, m और n को प्राइम नंबर है, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो सबसे पहले अपने पास एलिप्स लिखते हैं। एलिप्स का इक्वेशन किसके बराबर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर। 9 को नीचे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर और अपॉन 9 और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 के बराबर। ये हमारे पास एलिप्स आ गया। ठीक है, ये अपने पास कैसा एलिप्स है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो चलो अपने पास एक एलिप्स बनाते हैं जो कि अपने पास हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब अपने पास जब ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल है थोड़ा सा अपने पास फोटो सही से बना दो। अब अपने पास इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तो होगा, बोले सर हाँ सर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा अपने पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, थोड़ा सा सही से बना दो, अब सही से बन जा। हाँ ठीक है, अब अपने पास क्या बोला गया कि ये जो अपने पास एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉजिटिव ए पॉइंट पे, तो एक्स एक्सिस अपने पास ये वाला ए है और ये वाला हमारे पास क्या है बेटा, बी है। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी का अपने पास रिस्पेक्टली लेट द मेजर एक्सिस ये है, इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया गया। चलो डायमीटर मानते हुए अपने पास क्या किया गया, एक सर्कल बनाया गया। ठीक है, तो ये रहा अपने के पास सर्कल, तो टूसा सर्कल बना बन जा बेटा बन जा। ठीक है, इसको डायमीटर मानते हुए अपने पास एक सर्कल बनाया गया। ए बी को अपने के पास मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए। अब क्या बोला गया कि ए बी को अपने के पास मिलाओ, ए और बी को मिलाओगे तो ये जो अपने के पास इसको पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए और बी को मिलाओगे तो इसको अपने पास किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर। ठीक है, फोटो बना दो, फोटो से अपने पास चीजें आसान हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल अपने पास कौन सा, तो ए पी ओ, ओ हमारे पास ओरिजिन है, तो ये रहा हमारे पास ओ। तो हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं करना है। ये वाला एरिया ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। कैसे निकाले, तो ए बी तो हमारे पास पता है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे 3,0 के बराबर और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे 0,1 के बराबर। यस और नो। ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशंस बताओ। तो इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशंस ऑफ ऐसा नहीं लगा, ये ऑक्सिलरी सर्कल है तो ये अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास 3 है, तो ये हमारे पास सर्कल का जो इक्वेशंस होगा वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास 9 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ सर्कल आया। जैसे अपने पास सर्कल आया तो इसका एरिया अपने पास, हमें अगर पी पॉइंट आ जाए तो काम बन जाएगा। चलो पी पॉइंट भी अपने पास आ जाएगा, टेंशन ना लो बेटा, हम है ना। इक्वेशंस ऑफ ए बी बताओ, इक्वेशंस ऑफ ए बी, अगर ए बी का इक्वेशंस अगर हम लिखे तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्स अप 3 के बराबर और प्लस टाइम्स वही अपने के पास इंटरसेप्ट फॉर्म से y अपॉन 1 इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास x प्लस 3y और इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर। तो ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ गया। एक काम थोड़ा सा और कर सकते हो, x इक्वल टू अपने पास 3 माइनस 3y के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास किस लाइन का इक्वेशन आया, तो ये हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब अपने पास पी पॉइंट निकालना है, क्योंकि पी पॉइंट अपने पास इसलिए निकालना है कि अगर अपने पास पी पॉइंट आ जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से लेकर के अपने पास ये वाला हाइट आ जाएगा तो वही तो हमारे पास क्या होगा, इस ट्राइंगल का हाइट होगा। बेस तो हमें पता है 3 के बराबर है। चलो अब अपने पास क्या करें, तो इसको अपने पास इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, किसको, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 9 के बराबर एंड अपने पास दूसरा एक्स इक्वल टू अपने पास 3 माइनस 3y के बराबर। चलो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया अपने पास बराबर 3 माइनस 3y इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 के बराबर। चीज़ों को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया 9 प्लस टाइम्स 9y स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 तिया 9 दूनी 18y के बराबर। यस और नो, और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर। देख लो अपने के पास कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किए, 3 कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया अपने पास 9 कॉमन आ जाएगा, सही लिखा हुआ है। 9 से 9 तो गया, तो ये आ गया अपने पास बराबर 10y स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास 18y इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 10 कॉमन ले लेंगे, अच्छा यहाँ से अपने पास 3y कॉमन नहीं 2y कॉमन आ जाएगा, पता तो 2y कॉमन आ गया तो किसके बराबर y और माइनस टर्म्स अपने पास 5y माइनस 9 के बराबर।
5y और माइनस टाइम्स 9 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी y के दो वैल्यू आ गए, एक तो 0 और एंड अपने पास y इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो 9/5 के बराबर। y इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल है, थोड़ा सा अपने पास लॉजिकल भी देखना, तो y इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं, y इक्वल टू अपने पास 9/5 भी पॉसिबल है, तो y इक्वल टू आ गया 9/5 के बराबर। तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे और ये वाला सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे अपने पास y इक्वल टू 9/5 आया, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की भी ऐसी भी जरूरत नहीं है, यही अपने पास 9/5 हमारे पास इसका हाइट हो जाएगा। तो बताओ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP किसके बराबर जाएंगे, तो 1/2 इंटू बेस हमारे पास किस बराबर है, 3 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमारे पास यही तो होगा, तो 9/5 के बराबर, किस बराबर 9/5 के बराबर। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, 9×27 और अपॉन में अपने पास 10 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। इसी को तो अपने पास P/Q बोल रखा है साइड, P/Q या A/B, M/N के बराबर बोल रखा है, किस बराबर बोल रखा है बेटा, M/N के बराबर। तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास क्या पूछ रखा है, M-N के बराबर। तो M-N के बराबर, M हमारे पास 27 है और N हमारे पास 10 है, 27 में से 10 जाएगा तो अपने पास 17 हमारा आंसर हो जाएंगे। 17 बताओ, देख लो अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 17 हमारे पास ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसान से सवाल थे, बनाया जा सकता था, जितना बोला गया उतना तो करते जाओ, बाद बाकी तो अपने पास भगवान भरोसे छोड़ दो। तो ये थे हमारे पास JEE से 10 अप्रैल 2023 की शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था और बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।